ने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी बोलती कुछ है, करती कुछ है। केवल एक है ना ड्रामा, जैसे नौटंकी वाला आता है ना, जो वो अपने नौटंकी करके चला जाता है। या क्वालिटी का मटेरियल लगाते हैं। कार गड़बड़ हुआ है तो इसकी जांच भी होगी और दोषियों पे कार्रवाई भी होगी। माननीय विकासशील नेताओं विहीन हुआ गुनौर विधानसभा क्षेत्र। भ्रष्टाचार पर मौन साधे बैठे जिम्मेदार अधिकारी, नेताओं की हो रही किरकिरी। कॉन्ट्रैक्ट और ठेकेदारों की नीतियों के आगे युवा समाज सेवी, नेता, जनप्रतिनिधि, सचिव, प्रकोष्ठ, सेक्टर, मंडल मोर्चा सभी हुए नतमस्तक। जी हां, प्रदेश में सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों फॉर्म में हैं। मुख्यमंत्री लापरवाहों को जमकर फटकार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों पर गाज गिरा रहे हैं। दूसरी ओर गुनौर विधानसभा क्षेत्र में सत्ताधारी दल के नेता, विपक्ष के नेता व जनप्रतिनिधि बड़े बड़े पदों का तमगा टांग कर घरों में बैठे हैं। विपक्षी दल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नौटंकीबाज बता रहा है एवं सभी अपनी अपनी औपचारिकता भूमिका निभा रहे हैं, मगर जनता के हितों के लिए आवाज उठाना सभी को नागवार गुजर रहा है। जहां विपक्ष के नेता शून्य हैं तो सत्ताधारी दल के नेता सत्ता में मदमस्त है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नगर अमानगंज की अधूरी पड़ी बाईपास सड़क का निर्माण कार्य तेजी के साथ प्रारंभ हो गया है। जहां ठेकेदार द्वारा जमकर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है, यहां के अधिकारी, नेता सभी मौन साधे बैठे हैं। जहां सड़क निर्माण कार्य में गिट्टी एवं मुरम का उपयोग किया जाना था, वहां मिट्टी डालकर राशि का बंदरबांट किया जा रहा है। अमानक रूप से सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है, जिससे चंद महीने में सड़क खस्ता हाल में देखी जाएगी, जिसका उदाहरण उसी कंस्ट्रक्शन द्वारा बनाई गई दूसरी सड़क है जो अमानगंज मदार छल्ला के आगे से रामराज कंस्ट्रक्शन द्वारा सड़क का निर्माण कार्य बाईपास तक किया, वह पूरी तरह ध्वस्त होने लगी है। जगह जगह सड़क में स्क्रैच और दरारें पड़ चुकी हैं एवं सड़क में गड्ढे हो गए हैं, जिससे सड़क दुर्घटना सामने आ रही हैं। बावजूद इसके जिले के धृतराष्ट्र बने अधिकारी कुंभकर्ण की निंदा में सो रहे हैं, जिन्हें न दिखाई दे रहा है और न कुछ सुनाई दे रहा है, जबकि अधिकारियों की गाड़ी धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण करने कई बार इसी रास्ते से गुजरी हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फार्म में हैं, जो सत्ताधारी दल के नेता मौन क्यों? क्या मुख्यमंत्री तक सत्ताधारी दल के नेताओं की आवाज नहीं पहुंच पा रही? क्या मुख्यमंत्री तक सत्ताधारी दल के नेताओं के पत्र नहीं जा रहे, या यहाँ के नेताओं ने जनहितैषी मुद्दों पर पत्र लिखना उचित नहीं समझा? कई बार भाजपा मंडल अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी की शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी के लिए बेहतर किए गए कार्यों को लेकर पीठ थपथपाई, मगर जनता के इस मुद्दे को लेकर मंडल अध्यक्ष की कब होगी सुनवाई? देखिए, अगर कार गड़बड़ हुआ है तो इसकी जांच भी होगी और दोषियों पे कार्रवाई भी होगी। माननीय मंत्री जी बृजेंद्र प्रताप सिंह जी को मैंने इस विषय से अवगत कराया है। वहीं अमानगंज भाजपा मंडल अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी का कहना है कि मामले को संज्ञान में लेकर मंत्री जी से बात की जा चुकी है, जल्द ही कार्यवाही की जाएगी, कलेक्टर को भी पत्र लिखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री को नौटंकीबाज बताने वाले कांग्रेस के गुनौर विधायक शिवदयाल बागरी सवाल पर घबराते नजर आए और भाजपा के राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहे। बार बार पूछने पर कहा कि इसका विरोध करेंगे, अनशन पर बैठेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष श्रीमती शारदा पाठक ने कहा, मामले को लेकर प्रदर्शन करेंगे, कांग्रेस की सरकार बनाइए, कमलनाथ जी के नेतृत्व में सभी की मांगें पूर्ण होगी। खैर, नेताओं की नेता जाने, मगर क्षेत्रीय नेता जनता को चाय में चीनी डालकर चम्मच की तरह घुमाने में माहिर हैं। देखिए, अगर कार गड़बड़ हुआ है तो इसकी जांच भी होगी और दोषियों पे कार्रवाई भी होगी। माननीय मंत्री जी बृजेंद्र प्रताप सिंह जी को मैंने इस विषय से अवगत कराया है और मैं कल आदरणीय मंत्री जी के साथ इस विषय पे बैठना भी है, कलेक्टर साहब के साथ भी बैठना है। जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई होके ही रहेगी और बाईपास का मुद्दा जल्द ही सुलझने वाला है, ऐसी आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है। और अमानगंज की जनता निश्चिंत रहे इस मुद्दे को लेकर। आपका भाई जो है इस मामले में सजग है और लगातार इस विषय पे हमने आवेदन भी दिए हैं माननीय मंत्री जी को, बीडी भाई साहब को, और कल प्रभारी मंत्री जी भी आए थे, उन पे भी इस विषय पे चर्चा हुई है। तो जल्द ही इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भ्रष्टाचार भाजपा में शुरुआत से है और अभी भी भ्रष्टाचार को ये अंजाम दिया जा रहा है, इसको लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। देखिए, भ्रष्टाचार का विषय ये है कि कोई अब गलत काम कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होती है भाजपा के शासन में। कांग्रेसी शासन में ऐसा नहीं होता था। और आपको एक बात बता दूं, जितना काम भाजपा कर रही है वो ना तो कांग्रेस ने कभी किया है ना कर पाएगी।
और दोषियों पे कार्रवाई होगी। अगर कोई ठेकेदार गड़बड़ कर रहा है तो वो उसके लिए सरकार जिम्मेवार नहीं है। सरकार इसके लिए उन पे दोषियों पे कार्रवाई करेगी और ठीक से काम हो इसकी मॉनिटरिंग होगी, और अगर काम गड़बड़ हुआ है तो उन पे रिकवरी होगी। ये हमारी प्राथमिकता है। प्रशासन धृतराष्ट्र बना है, कलेक्टर, तहसीलदार सभी लोग उसी रास्ते से निकलते हैं। मंडी का निरीक्षण करने पन्ना कलेक्टर, जिला पंचायत सीओ सभी लोग निकले थे और जर्जर सड़क के रास्ते निकले हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई न होना कहीं ना कहीं सत्ता के संगठन पर एवं प्रशासन पर सवाल खड़ा होता है। कार्रवाई जल्द होगी, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। अगर गड़बड़ हुआ है तो कार्रवाई जरूर होगी, और मैं आज कल में जो है माननीय मंत्री जी के साथ इस विषय को लेकर बैठना है, और कलेक्टर साहब को भी मंत्री जी निर्देशित करेंगे इन विषयों को लेकर। धन्यवाद। हैं और वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। 15 महीने की सरकार में उन्होंने करके दिखाया। किसानों को कर्जा माफ़ किया, कन्या जो राशि है कन्यादान राशि उसको बढ़ाकर दिखाए। इनने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी बोलती कुछ है, करती कुछ है और कहती कुछ है। इनके पास तो केवल एक है ना ड्रामा, जैसे नौटंकी वाला आता है ना, तो वो अपने नौटंकी करके चला जाता है, वैसे ये लोग करते भारतीय जनता पार्टी वाले। अमानगंज में बाईपास सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। जो कुछ माह पहले 2 माह पहले सड़क निर्माण किया गया था और हिनौती से अमानगंज ये सड़क बनी है रामराज द्वारा। हम इसमें खड़ने लगी है। हम लोग है ना इसमें पूरी जानकारी लेके हम लोग इसमें जन आंदोलन करेंगे। यदि ऐसा गलत कर रहे हैं तो हम लोग खड़े होंगे सड़क पर। धन्यवाद। अभी ये खुद ऐसी शब्द नहीं किया जाए। अमानगंज में बाईपास सड़क का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। बनते ही उखड़ने लगी है। आपने देखा हो हिनौती जाते समय पे रास्ते में कहीं ने इस पर अब ये सरकार, प्रदेश सरकार का काम है। वो तो आए दिन जहाँ की भी रोडें, बिल्डिंगें बनती हैं, इसी तरह की रोडें बनती हैं, और उसमें सब घटिया क्वालिटी का मटेरियल लगाते हैं, और भ्रष्टाचार चरम सीमा से ज़्यादा